एक राजा के राज्य में एक संत आए और राजा ने जैसे सुना कि कोई संत हमारे नगर में पधारे हैं, तो राजा उन संत के पास मिलने गए। संत को जैसे ही देखा, दर्शन किए, तो राजा ने संत को प्रणाम किया। संत के पास राजा बैठ गए। तब संत को देख करके, संत के जीवन को देख करके राजा ने उनसे कहा कि हे महात्मा, आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं। तो संत ने जवाब दिया कि नहीं राजा, मैं बड़ा त्यागी नहीं हूँ, बल्कि मुझसे बड़े त्यागी आप हैं। तो राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मैं कैसे त्यागी हुआ? सबसे बड़ा त्याग तो आप करते हैं, मैं त्यागी नहीं हूँ। मैं तो अपने नगर में राज्य करता हूँ, मैंने कोई त्याग नहीं किया और ना कोई ऐसा अच्छा सत्कर्म किया। तो महात्मा ने कहा कि राजन, एक बात बताइए, आपने आत्मचिंतन, आपने भक्ति, आपने साधना, इन बहुमूल्य चीजों को त्याग करके और अपने जीवन में जो सोना चांदी, ग्रह गृहस्थी के जो मोह माया में आप फंसे हुए हैं, ऐसी चीजों को आपने इकट्ठा कर रखा है और आत्मचिंतन और भक्ति और भगवान का भजन जैसी चीजों को आपने त्याग रखा है, तो मुझसे बड़े तो त्यागी आप हो। राजा संत के इन आशय का राजा संत के वचनों का आशय समझ गया और उसी समय से उस राजा ने ग्रह गृहस्थी के प्रति होने वाली मोह ममता को त्याग दिया और वह वास्तविकता में भगवान का भजन करने लगा। भक्तों, हम सिर्फ अपने जीवन को, इस कहानी छोटी सी है, परंतु इस अर्थ हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में सच्चा भक्त कौन है, सच्चा संत कौन है, जिसने गृहस्थी में रहकर भी अपने जो परिवार के प्रति होने वाली मोह ममता को त्याग दिया। उसके लिए सारा संसार ही उसका परिवार होता है। भागवत जी में लिखा है कि अयम निजः करोति गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वालों की होती है, जिनके मन में, हृदय में मोह ममता बसी हुई है। और अगर सच्चा त्यागी होगा तो वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उसका हृदय उदार चरित वालों की तरह होगा, जैसे संत की तरह होगा। संत के लिए पूरी दुनिया, पूरा संसार ही उसके परिवार जैसा है। तो ये होते हैं गृहस्थी में रहने वाले भी संत हो सकते हैं। जय श्री राम।